सुहाना सफर के इस पड़ाव में मैं आपको सुनाऊंगा किस्सा के आसिफ का। मुगल आजम को देखकर यह बात जाहिर हो जाती है कि के आसिफ ने फिल्म मेकिंग में किसी तरह का समझौता नहीं किया। भले ही फिल्म को बनने में 9-10 साल से ज्यादा का वक्त लग गया हो, हजारों का काम लाखों में हुआ हो, मगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। उनके इसी एटीट्यूड की वजह से मुगल आजम के वक्त प्रेस और मीडिया ने उनकी बहुत आलोचना की। उनके बारे में अखबारों और मैगजीन्स में इस तरह की बातें छपती थी कि ये सरफिरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पैसे को पानी की तरह बहा रहा है। अभी फिल्म आधी भी नहीं बनी है मगर 2 फिल्मों के बराबर पैसा खर्च हो चुका है। किसी ने पागल कहा, किसी ने सिनिकल कहा। मगर मैं आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जब आपको मालूम होगा कि सिर्फ दूसरे के पैसे के लिए ही नहीं, बल्कि जब खुद का पैसा उन्होंने लगाया तब भी उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परफेक्शनिस्ट थे, वही बने रहे। 1960 के दशक की शुरुआत में जब के आसिफ ने गुरुदत्त और निम्मी को लेकर लैला मजनू की प्रेम कहानी पर फिल्म लव एंड गॉड शुरू की तो बीच में ही गुरुदत्त के गुजर जाने से फिल्म अटक गई। कुछ सालों बाद उन्होंने गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को लेकर दोबारा उस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। अब एक दिन हुआ यूं कि फिल्म के सेट पर 150 के आसपास जूनियर आर्टिस्ट मौजूद थे। जगह जगह पानी के फव्वारे लगे हुए थे, ऊंटों के काफिले का बंदोबस्त भी था। सीन कुछ ऐसा था कि कुछ मौलाना कैस यानी मजनू की जात करते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मजनू का मतलब क्या होता है। अरबिक में मजनू का मतलब होता है दीवाना, पागल। लेकिन मजनू का जो नाम था उसका नाम था कैस बिन आमरी, कैस सन ऑफ आमरी। तो सीन कुछ ऐसा था कि कुछ मौलाना कैस से पूछते हैं, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी की जांच करना चाहते हैं कि पागल तो नहीं है। इसके लिए उसे आईना दिखाकर पूछते हैं कि शीशे में अक्स किसका है। उसी वक्त पीछे छज्जे पर लैला आ जाती है जिसका अक्स आईने में पड़ता है और कैस यक बयक चिल्ला पड़ता है, हाय लैला। अब इस शॉट के लिए घंटों तैयारी हुई, घंटों लाइटिंग हुई और फाइनली जब सब सेट हो गया तो सेट पर बुलाया गया मजनू को यानी कि संजीव कुमार को। कि आसिफ ने एक नज़र संजीव कुमार पर डाली और जैसी कि उनकी आदत थी हाथ में पकड़ी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और कड़कती आवाज में बोले, बैकअप। सेट पर सांप सूंघ गया हो, सन्नाटा छा गया। लोगों की समझ में ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कि आसिफ ने संजीव कुमार के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी आंखों में थकावट नजर आती है, लगता है ठीक से सोए नहीं हो। जाओ, जाकर सो जाओ, हम ये सीन कल करेंगे। मेरे हिसाब से तुम अभी तैयार नहीं हो। कहते हैं कि उस रोज तमाम तैयारियों पर 80,000 रुपया खर्च हुआ था जो 1 मिनट में बेकार हो गया। यह घटना साबित करती है कि के आसिफ एक परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर थे और वो परफेक्शन के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। पैसा गैर का हो या अपना, परफेक्शन चाहिए था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।